नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज फिर से हम आपको एक रहस्यमय और डरावनी हॉस्पिटल की लिफ्ट की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मनीष, अस्पताल का युवा टेक्नीशियन, जो तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करता है। उसकी उम्र लगभग 28 साल है। मनीष एक व्यावहारिक और विज्ञान में विश्वास रखने वाला इंसान है, जो किसी भी भूत प्रेत की बात को अफवाह समझता है। पूनम, नर्स, रात की शिफ्ट में काम करती है। उसकी उम्र 25 साल है। वह संवेदनशील लेकिन बहादुर लड़की है। उसे अस्पताल में कई बार अजीब अनुभव हुए हैं, लेकिन वह डर कर चुप रहती है। रात के 11 बज रहे थे। अस्पताल के टावर में हर कोई सो चुका था या अपने काम में व्यस्त था। मनीष अपने टूल किट के साथ लिफ्ट रूम में गया, क्योंकि लिफ्ट नंबर 7 बार बार फंस रही थी। उसे लगा कि कोई तकनीकी खराबी होगी और उसे ठीक करना होगा। मनीष ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद होते ही अंदर का ठंडा माहौल महसूस किया। अंधेरा घना था और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा रही थी। उसी समय उसका फोन बजा। पूनम, उसने फोन उठाया। मनीष, लिफ्ट फंस गई है, मैं अंदर फंसी हूँ। पूनम की आवाज कांप रही थी। मनीष तुरंत लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर गया, लेकिन वह बिना किसी जवाब के था। लिफ्ट के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, रुको मत, यहाँ रहो। मनीष ने खुद को संभाला और कहा, पूनम, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। लेकिन लिफ्ट अचानक रुक गई और उस ठंडी हवा के साथ एक धीमी सी चीख सुनाई दी, मनीष, मदद करो। पूनम की आवाज में डर था। मनीष ने अपने फोन की फ्लैश ऑन किया। लिफ्ट के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर तभी दीवार पर एक धुंधली परछाई नजर आई, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहाँ? मनीष ने डरा हुआ पूछा। कोई जवाब नहीं था, पर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं रीमा हूँ, मेरी मौत का बदला लो। मनीष की सांसें तेज हो गईं। उसने समझा कि ये कोई आम समस्या नहीं, बल्कि कुछ भयानक है। ठंडी हवा और फुसफुसाहट। मनीष ने अपने फोन की फ्लैश को बार बार ऑन किया, लेकिन लिफ्ट के भीतर अंधेरा जैसे और गहरा होता गया। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। एक आवाज धीरे से बोली, मुझसे मत भागो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। पूनम की सांसें तेज हो रही थीं। मनीष, ये आवाजें, ये हवा, मुझे कोई छू रहा है। मनीष ने झट से अपनी जेब से एक छोटा रेडियो निकाला और उसे चालू किया। रेडियो से अचानक एक टूटा फूटा गीत बजने लगा, जिसमें बीच बीच में अजीब सी आवाजें मिक्स थीं, जैसे किसी ने चिल्लाकर कहा हो, मदद करो। मनीष ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस टच पैनल की ओर की, जहां से लिफ्ट के मैकेनिज्म कंट्रोल होते थे। वहां जमी धूल के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक महिला नर्स मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रीमा 1987। मनीष ने तुरंत समझ लिया कि ये वही रीमा होगी, जिसकी आत्मा लिफ्ट में फंसी हुई है। पूनम ने डरते हुए कहा, मनीष, ये फोटो यहाँ क्यों है? क्या ये लिफ्ट में रहस्यमय आत्मा का सबूत है? मनीष ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर लिफ्ट के अंदर एक जोरदार धक्का लगा, जिससे दोनों लड़खड़ा गए। लिफ्ट की दीवारें चलने लगीं। लिफ्ट की चारों दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं, मानो कोई उस अंदर छुपा हुआ साया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर लाल रंग की धब्बे जैसे खून के निशान उभर आए। मनीष, हमें बाहर निकलना होगा, पूनम चीखी। मनीष ने लिफ्ट के बाहर लगे कंट्रोल पैनल पर बार बार बटन दबाए, लेकिन लिफ्ट अपनी जगह जमी हुई थी। तभी अचानक लिफ्ट के अंदर का लाइट फ्लिकर करने लगा और उनके सामने एक अंधेरा साया उभरा। साया, जो बिल्कुल एक महिला का था, बाल खुले हुए, आंखें चमक रही थीं। उस साये ने एक धीमी आवाज में कहा, मेरा कत्ल हुआ है, मुझे न्याय दो। मनीष और पूनम दोनों डर से सन्न रह गए। पूनम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? क्यों यहाँ फंसी हो? साया ने कहा, मैं रीमा हूँ, उस दिन मेरी हत्या की गई। अस्पताल ने झूठ बोला, मैं निर्दोष हूँ, मेरी आत्मा इस लिफ्ट में फंसी है।
अचानक लिफ्ट के अंदर का वातावरण बदल गया। दीवारों पर पुराने दिनों की तस्वीरें और धुंधली छवियां नजर आने लगीं। रीमा का ड्यूटी करते हुए एक अजीब आदमी के साथ लड़ाई, और फिर वो घातक लिफ्ट फंसने वाला रात का दृश्य। पूनम ने धीरे से कहा, मनीष, ये सब सच है। ये आत्मा शांति चाहती है। मनीष ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें इसकी हत्या का सच पता लगाना होगा। मनीष ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स में छानबीन शुरू की। उसे पता चला कि रीमा की मौत को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन कुछ दस्तावेज गायब थे। पूनम ने भी कई कर्मचारियों से बात की। कुछ ने बताया कि रीमा की हत्या एक सुरक्षा गार्ड ने की थी, क्योंकि उसने अस्पताल में भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहा था। कुछ दिन बाद पूनम अकेले अस्पताल के उस पुराने हिस्से में गई। अचानक लिफ्ट बंद हो गई और वह फंस गई। लिफ्ट के अंदर अंधेरा घना था। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि लिफ्ट के दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। मुझे माफ करो, साया ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बस शांति चाहती हूँ। मनीष को फोन पर सुनाई दिया कि पूनम फिर फंसी है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। इस बार उसके साथ एक पंडित भी था, जो आत्मा शांति के लिए मंत्र पढ़ने वाला था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लिफ्ट की दीवारें कांपने लगीं और साया धीरे धीरे साफ दिखने लगी। रीमा की आत्मा। मंत्रों की ताकत से रीमा की आत्मा शांति पाने लगी। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं जा सकती हूँ। और फिर एक तेज चमक के साथ गायब हो गई। लिफ्ट खुल गई। मनीष और पूनम बाहर आए, पर जब वे अस्पताल के बाहर पहुंचे तो मनीष के फोन में एक नई रिकॉर्डिंग आई। उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, मैंने तुम्हें देखा है। ये खत्म नहीं हुआ। आगे क्या होगा? क्या रीमा की आत्मा सच में शांति पाई, या अस्पताल में कोई और अंधेरा रेहे से छुपा है? क्या मनीष और पूनम को फिर से उस लिफ्ट का सामना करना पड़ेगा? टावर के पुराने अस्पताल में एक बार फिर अजीब घटनाओं ने दस्तक दी थी। मनीष और पूनम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह रिकॉर्डिंग जो मनीष के फोन में आई थी, मैंने तुम्हें देखा है, ये खत्म नहीं हुआ, उनके दिमाग से हट नहीं रही थी। मनीष ने फैसला किया कि अब वह अकेले इस रहस्य को नहीं छोड़ सकता। अस्पताल के सबसे पुराने विभाग में जाकर उसने कुछ पुराने दस्तावेजों की खोज शुरू की। वहां उसे कुछ ऐसे कागजात मिले जिनमें अस्पताल के इतिहास के काले पहलुओं का जिक्र था, जैसे छुपाए गए हादसे, लापता मरीज और एक सुरक्षा गार्ड जो वर्षों पहले गायब हो गया था। पूनम ने भी उस दिन रात को लिफ्ट का एक और अजीब अनुभव किया। जब वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसे लगा किसी ने उसकी पीठ थपच पाई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसे अपनी जेब में एक पुरानी लाल टोपसी मिली, वह टोपसी जो रीमा ने आखिरी बार पहनी थी। मनीष और पूनम ने मिलकर जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि सुरक्षा गार्ड ने रीमा की हत्या करके अस्पताल के गहरे काले सच को छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन असली डरावनी बात ये थी कि उस सुरक्षा गार्ड की आत्मा भी अब अस्पताल में भटक रही थी, जो रीमा की आत्मा को रोकने के लिए लिफ्ट में मौजूद थी। एक रात मनीष और पूनम लिफ्ट की जांच करने गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के अंधेरे में एक नई छाया उभरी। यह सुरक्षा गार्ड की आत्मा थी। तुम लोग क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। मनीष ने साहस दिखाते हुए कहा, हम सच जानना चाहते हैं और रीमा को न्याय दिलाना चाहते हैं। लिफ्ट में फिर से साया। लिफ्ट के अंदर दोनों ओर से आत्माओं के साये घूमने लगे। अचानक लिफ्ट की रोशनी चली गई और सब कुछ काला पड़ गया। क्या मनीष और पूनम इस बार भी लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे, या फिर अस्पताल के ये भूत उन्हें हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेंगे? पिछली रात अंधेरा घना था। लिफ्ट बंद हो चुकी थी। मनीष और पूनम के सामने अब केवल एक नहीं, दो आत्माएं थीं। रीमा, जो न्याय मांग रही थी, और शुभेंद्र, वह सुरक्षा गार्ड जिसकी आत्मा अब एक दुष्ट छाया बन चुकी थी। शुभेंद्र की आत्मा ने गहरे स्वर में कहा, इस लिफ्ट से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। लिफ्ट की दीवारें थरथराने लगीं। पूनम के चेहरे पर खून के छींटे उभर आए। कोई अदृश्य पंजा उसके गाल पर चल चुका था। मनीष ने एक लाइटर जलाया
लेकिन लौ नीली थी, भूतों की उपस्थिति का संकेत। शुभेंद्र का पाप। अचानक लिफ्ट की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं, जैसे कोई प्रोजेक्टर अतीत दिखा रहा हो। तस्वीरें बनती गईं। रीमा अस्पताल में अकेली रात ड्यूटी पर, शुभेंद्र उसका पीछा करता हुआ। और फिर एक जोरदार चीख, लिफ्ट बंद और उसका शव नीचे बेसमेंट में फेंक दिया गया। रीमा की आत्मा धीरे से बोली, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया शुभेंद्र। आज सबके सामने तुम्हारा सच उजागर होगा। आत्माओं का टकराव। लिफ्ट अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वह एक रहस्यमय बंधन बन गई थी। आत्माओं का बंद कमरा। रीमा और शुभेंद्र के साए लिफ्ट की छत तक फैल गए। बिजली की चमक, धुएं की बू और गूंजती चीखें। मनीष ने डर के बावजूद अपने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की जो उस दिन आत्मा ने भेजी थी। रिकॉर्डिंग में रीमा की आवाज थी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे न्याय चाहिए। जैसे ही यह चलने लगी, शुभेंद्र की आत्मा चिल्लाने लगी, बंद करो, ये झूठ है, मुझे मत मिटाओ। पूनम ने जेब से वही लाल टोपी निकाली जो रीमा की अंतिम निशानी थी। टोपी के अंदर एक चिट्ठी छुपी थी, रीमा द्वारा लिखी गई, जिसमें शुभेंद्र की धमकी और साजिश का जिक्र था। अगर मैं मरूं तो मेरे हत्यारे का नाम शुभेंद्र है। लिफ्ट की दीवारों से फिर वही खून बहने लगा, पर इस बार डराने के लिए नहीं, सत्य का गवाह बनने के लिए। जैसे ही मनीष ने वह चिट्ठी जोर से पढ़ी, लिफ्ट की छत से सफेद रोशनी फैली। रीमा की आत्मा शांत स्वर में बोली, अब मुझे शांति मिली, और वह रोशनी में विलीन हो गई। शुभेंद्र की आत्मा चीखते हुए जल गई, एक जलता हुआ साया जो अब कभी लौट नहीं पाएगा। लिफ्ट खुलती है। घड़ी में सुबह के 4:44 बजे थे। दरवाजा खुला। मनीष और पूनम बाहर निकले, घायल, थके हुए, लेकिन जीवित। पूरा अस्पताल शांत था, जैसे कोई अभिशाप टूटा हो। लेकिन जैसे ही मनीष ने अपनी जेब से फोन निकाला, उसमें एक नई वॉइस रिकॉर्डिंग थी। आवाज थी, रीमा की नहीं, बल्कि किसी और की। तुमने रीमा को तो मुक्त कर दिया, अब मेरी बारी है। कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह लिफ्ट एक दरवाजा थी, कई आत्माओं के लिए। अगर आप चाहें तो अगली कड़ी में हम यह जानेंगे कि वो नई आत्मा कौन है, और अब क्या मनीष और पूनम दोबारा उस लिफ्ट में उतरेंगे। क्या मैं इसकी अगली रहस्यमय कड़ी शुरू करूं तो कृपया आगे कमेंट बॉक्स में आप हाँ लिख कर हमें भेजें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।